फुरगान भाई, स्लैक की कम्युनिटी पे एक मेंबर का सवाल आया था कि केमिकल सेक्टर को कैसे फॉलो करें। मुझे भी बताएं, मुझे भी फॉलो करना है। यार केमिकल सेक्टर में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली चीज होती है उसका प्राइमरी मार्जिन, और दूसरी चीज होती है कन्वर्जन कॉस्ट। तो मैं तुम्हें दोनों समझाता हूँ। अगर कोई बंदा तुमसे पूछ रहा है कि केमिकल कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, तो वो प्राइमरी मार्जिन है। प्राइमरी मार्जिन क्या होता है? एक रॉ मटेरियल को लेके उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको फाइनल फॉर्म में लेके आना, ये प्रोसेस होता है। और जो फाइनल फॉर्म की प्राइस को जब हम कोर कॉस्ट की प्राइस से माइनस करते हैं, वो प्राइमरी मार्जिन निकलता है। केमिकल में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अक्सर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो रॉ मटेरियल उसका एक मेन रॉ मटेरियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉटे केमिकल के अंदर पैराजिलीन उसका मेन रॉ मटेरियल है। तो लॉटे की जो पीटीए की फाइनल प्राइस है इंटरनेशनल की, वो लेते हैं, और फिर हम लोग उसकी पैराजिलीन की इंटरनेशनल प्राइसेस को लेते हैं और माइनस कर देते हैं। ये प्राइमरी मार्जिन निकलता है। ये प्राइम चीज होती है जो आपको कंफर्म करती है कि ये कंपनी का प्रॉफिट कैसा चल रहा है। अब ये मैंने तुम्हें समझा दिया, पहले बता देता हूं किस किस कंपनी में ये देख सकते हो तुम। अगर लॉटे का सवाल है तुम फॉलो कर सकते हो उसको। ईपीसीएल का सवाल है तुम फॉलो कर सकते हो उसको। इत्तेहाद केमिकल का सवाल है, तुम्हारे पास एसआईटीसी का सवाल है। इन सब चीजों के अंदर प्राइमरी मार्जिन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर कोई तुमसे सवाल पूछता है एनआईसीएल का, निमिर इंडस्ट्रियल केमिकल का, उसके अंदर होता यह है कि एक रॉ मटेरियल तो आ रहा है, बट वो रॉ मटेरियल फर्दर प्रोसेसेस के अंदर जा रहा है। एक रॉ मटेरियल आया, उसको इस्तेमाल किया, उसमें से दो टुकड़े हो गए, फिर वो यहां निकल के यहां चला गया, यहां निकल के यहां चला गया, एक प्रोडक्ट बना, दो प्रोडक्ट बना, तीन प्रोडक्ट बना। उसमें प्राइमरी मार्जिन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो वंस अगेन टू रिपीट सो दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड, एक रॉ मटेरियल आया, उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई हुआ और फाइनल प्रोडक्ट निकल गया, मतलब फाइनल प्रोडक्ट के बाद कोई प्रोडक्ट्स नहीं निकले, वो उसके लिए हम प्राइमरी मार्जिन इस्तेमाल करते हैं। एक रॉ मटेरियल आया, उससे एक प्राइमरी रॉ मटेरियल बना, और फिर रॉ मटेरियल निकलते चले गए, निकलते चले गए, निकलते चले गए, उसमें प्राइमरी मार्जिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यह है कॉस्ट नंबर वन, इंपॉर्टेंट एलिमेंट नंबर वन। इंपॉर्टेंट एलिमेंट नंबर टू क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट। ऐसा तो नहीं होता ना कि रॉ मटेरियल लाके रखा और वो खुद ही कन्वर्ट हो गया फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो वो जो कॉस्ट लगती है ना, यूजुअली केमिकल कंपनीज के अंदर एनर्जी कॉस्ट होती है। एनर्जी कॉस्ट डिटरमाइन करती है कि क्या प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बिजली का यूनिट 30 रुपए का है एक साल पहले, और बिजली का यूनिट 60 रुपए का हो जाता है, मार्जिन अपनी जगह पे खड़े रहते हैं जो प्राइमरी मार्जिन हम फॉलो कर रहे हैं, तो भी प्रॉफिट नीचे आएगा। समझ रहे हो? तो बिजली के कॉस्ट की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिजली के कॉस्ट एक तो डायरेक्ट हम लोग ग्रिड से ले लेते हैं, कंपनी जितनी भी है। बट अब कंपनीज ने डिसाइड किया है कि क्योंकि ग्रिड की कॉस्ट हर साल 2 साल में रुपया डिप्रिसिएशन के साथ बढ़ती रहती है, तो वो अपने खुद के पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, चाहे वो सोलर के हों, विंड के हों, या कोल के हों। प्राइमरीली कोल के लगते हैं, क्योंकि जितनी बिजली ड्रॉ करनी होती है ना, वो सोलर से आपको मिलती नहीं है। तो प्राइमरी रॉ मटेरियल एक तरफ आ गया, आपकी कन्वर्जन कॉस्ट दूसरी तरफ आ गई। तो तुम्हें दोनों चीजों को फॉलो करना है। अक्सर ट्रिगर बनता है, अक्सर 85% ऑफ द टाइम ट्रिगर बनता है प्राइमरी मार्जिन की वजह से। जैसे एंग्रो पॉलीमर में 2 साल पहले 1200, 1300, $1400 पर टन के मार्जिन हो गए थे, जो आज 300, सवा 300 के हैं। राइट? ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। लॉट कैम के मार्जिन 200 पे पहुंच गए थे, सवा 200 पे पहुंच गए थे, आज 60-70 पे हैं। तो प्राइमरी मार्जिन सबसे पहले डिटरमाइन करता है। फिर दूसरे लेवल पे हम ये देखते हैं कि उसकी कन्वर्जन कॉस्ट में कंपनी उसको सस्ता करने की कोशिश कर रही है, या गवर्नमेंट की बिजली के रेट नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये भी नीचे आ रहे हैं तो उनको बेनिफिट होता है। जिस तरीके से आपने अभी समझाया, मुझे लग रहा है कि 2026 में केमिकल सेक्टर का आउटलुक अच्छा होने वाला है। यार अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो दूसरा एंगल है ना पावर का, उस पे बेनिफिट आया है कंपनीज को। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि हम लोग आपको एक सपोर्ट पैकेज दे रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग, अगर आपने लास्ट टाइम बिजली नहीं यूज कर रहे थे और आप ग्रिड के अंदर आ जाते हैं, तो आपको सस्ती बिजली मिलेगी। जो इंक्रीमेंटल बिजली आप इस्तेमाल करेंगे उसकी कॉस्ट सस्ती हो जाएगी। एंड बिजली इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट। जैसे गनी केमवर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, तो इनको शायद बेनिफिट हो जाए। पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तुमको देखने की होगी कि प्राइमरी मार्जिन कितना है। ये जो बेनिफिट आता है कहीं खुदा ना खास्ता उड़ तो नहीं जाता है, बट जनरली स्पीकिंग कंपनी को फॉलो करने के लिए उनकी कॉस्ट को देखो। जिस तरह इत्तेहाद केमिकल ने कोल का पावर प्लांट लगाया, एसआईटीसी ने 3 साल पहले लगाया था, फिर एक पावर प्लांट लगाया है। तो जो पावर प्लांट लगा रहे हैं उनकी बिजली की कॉस्ट कम हो रही है। जो लास्ट टाइम बिजली यूज नहीं करते थे ग्रिड की,
वो अब यूज कर रहे हैं, उनकी बिजली की कॉस्ट कम हो रही है। तो ये सारे 3-4 तरीके हैं देखने के लिए। जनरली स्पीकिंग, अगर सबका सब ग्रिड का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रिड की बिजली नीचे आई है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, गिवन प्राइमरी मार्जिन अपनी जगह पे खड़ा रहे। आपने एक बात बोली कि केमिकल सेक्टर 80% रिलाय ऑन प्राइमरी मार्जिन्स। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि भाई प्राइमरी मार्जिन्स ऊपर जा सकते हैं या प्राइमरी मार्जिन्स नीचे आ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। जब मैं एनालिस्ट था ना, लॉट कैम का बहुत पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, तो ये निकालने के लिए हम लोग फॉलो करते थे इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई। जिस तरह मैं लॉट कैम का एक छोटी-सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। लॉट कैम जो केमिकल बनाता है ना, पीटीए, वो इस्तेमाल होता है पॉलिएस्टर बनाने में। तो अगर दुनिया में कॉटन महंगी हो जाती है, तो लोग अपने जो टेक्सटाइल वाले हैं शिफ्ट करते हैं पॉलिएस्टर की तरफ। वो जो मार्जिन होता है ना, कि अगर एक कपड़े के अंदर 20% पॉलिएस्टर है, तो उसको फिर 25 कर देते हैं, 15 है तो 20 कर देते हैं, ताकि उनकी कॉस्ट थोड़े से नीचे आए अगर कॉटन ऊपर चला गया तो। सो ऐसे इंटरनेशनल फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि क्या हो रहा है। एक और तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर पैराजीन के जो प्लांट्स हैं, वो चाइना वगैरह में बंद हो जाए, कोरिया वगैरह में बंद हो जाए, तो भी एकदम से पैराज़िलिन यानी इनका जो रॉ मटेरियल है, उनकी प्राइस ऊपर चली जाती है। तो वो भी हमें फॉलो करना पड़ता है कि कहीं कोई प्लांट तो बंद नहीं हो रहे। इसी तरह अगर पीटीए के प्लांट बंद हो जाते हैं, तो हमें पीटीए की प्राइस फॉलो करनी पड़ती है कि कहीं पीटीए की प्राइस तो ऊपर नहीं जा रही है। बट पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन हैज़ नथिंग टू डू विथ प्राइमरी मार्जिन्स। ग्लोबल डिमांड, सप्लाई, प्लांट शटडाउन, ग्लोबल डायनामिक्स डिटरमाइन करते हैं कि इनका प्राइमरी मार्जिन क्या रहेगा। हम लोग प्राइस टेकर्स हैं, वो लोग प्राइस मेकर्स हैं। वो लोग जो बड़े-बड़े प्लांट्स हैं, चाइना में हैं, साउथ कोरिया में हैं, मिडल ईस्ट के अंदर हैं, हुँ, ये हुँ। प्राइस डिटरमाइन करते हैं, हम उस प्राइस के ऊपर बेचते हैं।